शासन के पर होते हैं प्रशासन, और शासन प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए पुलिस की शक्ति है। और मेरा यही एक कहना है, संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, शासन अधिकारी हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और संविधान और विधि व्यवस्था के अनुसार न्यायिक व्यवस्था को सुनिश्चित अधिकार हैं और सुनिश्चित अधिकारों का पालन करते हुए ऐसे लोगों को जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, अपराधियों का हित पोषण कर रहे हैं और एक आतंक पैदा करने का जो प्रयास कर देश के भाईचारे को, अमन चैन खुशहाली को खत्म कर देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको चिन्हित किया जाए, इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। चंद्रशेखर गोलीकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह का युद्ध छिड़ गया है ठाकुर और दलितों के बीच, या यूँ कहें जाटवों के बीच। तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं इधर से भी आ रही हैं, राजपूत समाज की तरफ से भी और जाट समाज की तरफ से भी आ रही हैं। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाओं का जोर जबरदस्त तरीके से है। ऐसे में प्रशासन जो है वो इन पर संज्ञान नहीं ले रहा है, जो एक बड़ा विकराल रूप ले सकती हैं, हालात खराब हो सकते हैं और यूं कहें कि इसके कुछ परिणाम जो है वो कुछ दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर, क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और इस मामले में दोनों तरफ से जो हो रही है बयानबाजी वो इतनी विकराल है कि दोनों समाजों को गाली दी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? आज जो बीजेपी की सरकार है पूरी तरह से फेल है और प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। शासन प्रशासन पूरी तरह से पंगु है। जेल में भी हत्याएं हो जाती हैं, सरेआम कहीं पे भी पुलिस की कस्टडी में हत्याएं हो जाती हैं, न्यायालय में भी हत्याएं हो जाती हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर की जिन्होंने छवि बनाई है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, तो उनके ऊपर भी खुलेआम एक हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ और शासन प्रशासन चुप है, कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों पर और ऐसे लोगों को जो जातिगत मानसिकता से अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो योगी जी का बुलडोजर कहाँ चला गया, या मोदी जी का या बीजेपी का समता समानता और स्वतंत्रता का या जो एक विजन है जो दिखाने का संवैधानिक व्यवस्था का, जहां उन्होंने बैठ के संविधान की शपथ लेने की बात कही थी और संसद को चूमा था, वो कहाँ चला गया। सिर्फ ये एक दिखावा है। आगे चुनाव है, चुनाव में इनकी स्थिति बहुत खराब है और मतलब पूरे ही समाज जो इतना जागरूक समाज है, हम जाति धर्म से ऊपर जाएं तो पूरा समाज बीजेपी के खिलाफ है। परंतु बीजेपी अपनी उपेक्षा और अपनी हताशा और निराशा को भी अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह से जातिवादियों को प्रश्न दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से पंगु बैठा है, जातिगत मानसिकता से अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। जिन्होंने राष्ट्रीय नेता पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, उन पर कार्रवाई करने के बजाय, उन पर रासुका लगाने के बजाय उनके घरों पर जैसे और अन्य लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ एक उन अपराधियों का संरक्षण करने के लिए सजातीय लोगों द्वारा एक जातिगत द्वंद्व को, अंतर्द्वंद्व को देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। उन पर शासन प्रशासन को और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के हो। हताशा और निराशा में जिन पर हमला हुआ वो अपनी प्रतिक्रिया करें तो उन पर तो कानूनी कार्रवाई बड़े आसानी से हो जाती है। लेकिन आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी हो रही है, खासकर राजपूत समाज की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो पूरे समाज को, एक समाज को गाली दी जा रही है, दलित समाज को। ऐसा ही पहले उस तरफ से हुआ था जब एक भीम आर्मी के नेता ने एक बयान दिया था, उसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। तो क्या लगता है इस पर प्रशासन जल्दी से अगर अंकुश नहीं लगाता है, या यूँ कहें कि अभी लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका इंतजार क्यों किया जा रहा है? ये एक बीजेपी का एक छल कपट प्रपंच का एक वो राजनीतिक शगुफा है, राजनीतिक हथगंडा है। बस एक नफरत पैदा करनी है जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, वर्गीय विभाजन करना और उन वोटों को चुनाव में अपने उस पर लेके आना। बीजेपी का कोई भी एक विजन नहीं है जिससे देश और समाज मजबूत होता हो, जिससे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होती हो। बीजेपी ने जिसको भी मुद्दा बनाया, गरीब को बनाया तो गरीब को खत्म, शिक्षा को बनाया शिक्षा खत्म, शासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की तो शासन का और प्रशासन का निजीकरण कर दिया, देश के सार्वजनिक
उपक्रमों को मजबूत करने की बात की तो निजीकरण करके उन्हें बेच दिया। ऐसे ही आज बीजेपी जब समरसता की बात करती है तो जो सामाजिक अधिकार या जो सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं उनको खत्म करने का दुष्चरित्र करती है, नफरत का व्यापार करती है। अग्नि तो देश में जितने भी हैं, मेरा अपना एक कहना है, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर कोई अपराधियों का संरक्षण कर रहा है, संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को या बीजेपी के जो जितने भी ये हैं कार्य कर रहे हैं, जो भगवा पहनकर भगवा का अपमान कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं और जाति के नाम पर अतिवाद या आतंकवाद फैला रहे हैं, एक टेरराइज आतंक पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण करने के लिए तरह तरह की वीडियो दे रहे हैं जिससे भय और दहशत का माहौल बन रहा है। इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसका इंतजार कर रही है? मोदी जी और योगी जी किसका इंतजार कर रहे हैं? तो ये क्या प्रयोग है, जिस तरह से पहले गुर्जर वर्सेस राजपूत, राजपूत वर्सेस जाट और अब राजपूत वर्सेस दलित, तो ये क्या प्रयोग है? ये बार बार जो कर रही है बीजेपी, एक प्रयोग करती है इस तरह की चीजों को। ये राजनीतिक प्रयोग है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, नफरत का व्यापार है, ये राजनीतिक माफिया हैं। इनका देश की सामाजिक समरसता से या देश की एकता और अखंडता से कोई मतलब नहीं। यहाँ बीजेपी की सरकार है, देश की संवैधानिक सरकार नहीं है, जहाँ जन्म जाति के आधार पर नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर राजनीतिक गुलाम बैठे, कोई सा भी बोल नहीं रहा, चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर ठोक दिए जाओगे, तो वो नीति कहाँ लागू होती है या इसका कोई क्राइटेरिया है जो योगी जी ने इसका कोई मापदंड तय कर रखा है कि कहाँ कहाँ ये लागू होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा? पहले तो योगी जी को अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि संवैधानिक व्यक्ति को संवैधानिक पद का जब धारण करता है तो उसको संविधान की शपथ लेता है और वो सिर्फ संविधान को लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। उन्होंने वो किस पर न्याय करेंगे? साधु के भेष में सन्यासी के रूप में उस सामाजिक व्यवस्था पर जहाँ समरसता की बात की है, समरसता में जातिवाद जिंदा है, जातियां यथावत हैं, धर्म की भाषा और परिभाषा जिसमें नफरत का व्यापार चल रहा है वो है, और संवैधानिक व्यवस्था में जाति, धर्म, लिंग भेद और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। तो पहले योगी जी अपना आपको तो न्याय कर लें, संवैधानिक न्यायिक शक्तियों का तो पहले प्रयोग कर लें, उन पर तो चलकर दिखा दें। जब योगी जी ईमानदार नहीं है, अपने संवैधानिक पद पर बैठने से पहले अपने उस भगवा की पवित्रता को और गरिमा को बचाएंगे या संवैधानिक पद और प्रतिनिधित्व की गरिमा को बचाएंगे या जो संविधान की शपथ ली है उसे बचाएंगे? तो जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है जिस तरह का विवाद, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? शासन के पर होते हैं प्रशासन, और शासन, प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए पुलिस की शक्तियां हैं। और मेरा यही एक कहना है, संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, शासन अधिकारी हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और संविधान और विधि व्यवस्था के अनुसार न्यायिक व्यवस्था को सुनिश्चित अधिकार हैं और सुनिश्चित अधिकारों का पालन करते हुए ऐसे लोगों को जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, अपराधियों का हित पोषण कर रहे हैं और एक आतंक पैदा करने का जो प्रयास कर देश के भाईचारे को, अमन चैन खुशहाली को खत्म कर देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको चिन्हित किया जाए, इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।